Hello guys, welcome to the 17th question of our Haskell playlist, and this problem is called Jebels and stones. Okay, this is problem number 771 और लीड कोड और काफी इजी प्रॉब्लम है, बट एनीवेज लेट्स सॉल्व इट. दिस URL ऑफ इट. तो एक बार अपन थ्योरी डिस्कस करें तो खुद से आगे कोड करेगा, नहीं तो एडवाइस को खुद से कोड करेंगे. तो देखते हैं अपन खुद से क्वेश्चन क्या कर रहा है. तो अपन को दे रखी है दो स्ट्रिंग, एक दे रखी है जेबल्स और एक दे रखी है स्टोन्स. ठीक है, जेबल्स बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ स्टोन्स दैट आर जेबल्स एंड स्टोन्स रिप्रेजेंटिंग द स्टोन्स दैट यू हैव. Each character in stones is a type of stone you have. Okay, you want to know how many of the stones you have are also jewels. Okay, letters are case sensitive, so A is considered a different type of stone from A. ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं. तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो वाले स्टोन्स है ना, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, ये सारे जेवल्स है, ये ज्वेलरीज है बेसिकली. अब ये स्टोन्स जो हैं, ये स्टोन्स आपके पास है, तो अपने को बताना है कि इन स्टोन्स में से कितने स्टोन्स आपके बेसिकली जेवल्स हैं. तो यहाँ पे देखोगे तो एक ए, यहाँ पे ए है, हाँ है, तो एक हो गया अपना. ये बड़ा वाला ए, हाँ है, तो ये अपने को कितने हो गए, दो हो गए. ये एक और ए, हाँ ये भी है, तो ये अपने तीन हो गए. और फिर बी ये सारे नहीं है, तो बेसिकली अपने पास कितने वो स्टोन्स हो गए जो कि जेवल्स है अपने पास, वो हो गए तीन. इस केस में देखो तो जेवल्स में बेसिकली कह रहा है कि एक ये बस स्मॉल से, लेकिन आपके पास स्टोन्स में क्या है, कैपिटल से, तो आपके पास टोटल जो स्टोन्स है जो कि जेवल्स होंगे वो कितने हो गए, जीरो. तो काफी सिंपल क्वेश्चन. ओके, and then you have been given a string jewels and stones, and you have to tell the number of stones that you have which are also jewels. Okay, now let's see. तो concepts में भी काफी सिंपल है. It consists of only English characters, English letters, और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है कि all the characters of jewels are unique also. ठीक है, now let's see. तो ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने क्या देखा, अपन ने बोला कि जेवल्स में जो भी स्टोन्स है, these are good stones. ठीक है, ये ज्वेलरीज बन सकती हैं. अभी ये कह रहा है कि ये जो स्टोन्स है आपके पास, ये आपके पास एक बैग है और उसमें ये सारे स्टोन्स भरे हुए हैं. अपन ने बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टोन्स है जो कि अपने जेवल्स हैं और वो कितने पाउंड बताना है अपने को. ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि हाउ मेनी स्टोन्स आर गुड. तो एक ब्रूट फोर्स भी क्या हो सकता है, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं ये वाला स्टोन क्या मेरे जेवल में है, तो फिर आप इटरेट करते हैं पूरा इसमें, और फिर बोलते हैं हाँ इसमें मेरे को मिल गया, तो अपना काउंट एक बढ़ा देते हैं, तो आप काउंट हो जाता हो 1. फिर आप इसको देखते हैं, फिर आपको पूरा इसमें इटरेट करते हैं और बोलते हैं अगर ये यहाँ पे मिल जाता है तो ये काउंट आपको हो जाता है 2. सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, फिर देखते हैं इसमें है, हाँ है, तो ये पूरा 3. फिर इसके लिए देखते हैं कि इसमें आप पूरे स्ट्रिंग में नहीं करता है तो नहीं बढ़ाएंगे, इसके भी नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको टोटल काउंट हो जाता है यहाँ पे 3. तो ब्रूट फोर्स भी हो गया. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोन्स, राइट. हर स्टोन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स हर स्टोन के लिए अपन कर रहे हैं. जेवल्स की जो लेंथ है उसमें पूरे में इटरेट कर रहा है, तो बेसिकली जेवल्स की लेंथ, राइट. तो अगर इसको मैं n कह दूँ, इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ m है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा अपना n इंटू m, राइट. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए कांस्टेंट, क्योंकि अपन ने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं यूज किया, बस अपने घर ने काउंटर बना रखा था जिसमें अपन काउंट करते हैं कि अपने को कोई भी स्टोन अपने ज्वेल पे मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल एंड गुड, बट वी कैन ऑप्टिमाइज इट मच बेटर ऑल्सो. तो गाइस देखो, इवन दिस क्वेश्चन इज ईजी, यू शुड बी एबल टू टेल इट वेरी बेटर कि आप कौन से ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो. हम इस ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि हमें अगर गिवन अ स्टोन, राइट, अगर मेरे पास एक स्टोन है, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, इस स्टोन को देख रहे थे कि ये मेरे जेवल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. और इस स्टोन को अपन बोल रहे थे भाई कि मेरे को ये पूरा जेवल्स में इटरेट करना पड़ रहा था. तो ये जो है, ये तो अपने को पता है कि अपने पूरे स्टोन्स में अपन को जाना ही पड़ेगा, हर स्टोन पे चेक करना ही पड़ेगा. व्हाट वी कैन ऑप्टिमाइज हियर इज द लुकअप ऑफ दिस स्टोन इन दिस जेवल्स थिंग. दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑप्टिमाइज. और कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सेट पे डाल सकते हैं इन सारे कैरेक्टर्स को, और उस सेट पे बोलेंगे अपन ये स्टोन पे चलते जाएंगे, हर स्टोन पे बोलेंगे क्या उस सेट पे स्टोन एग्जिस्ट करता है. अगर करता है तो अपन काउंट अपना बढ़ा देंगे, और अगर नहीं करता तो अपन काउंट अपना नहीं बढ़ाएंगे. ठीक है, तो अब सीधा इस पे चलते हैं. और इसका पहले मैंने बोला कि इसका एक सेट बना देंगे, तो अपन सेट पे इसको डाल देंगे ए और ए. ठीक है, फिर इस स्टोन की बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ताकि फिर अपन इसको ठीक से कर सके. क्योंकि कॉपी दिस एंड पेस्ट इट है. ठीक है, अपन ने जेवल्स को इटरेट करके अपन ने ये सारे एक सेट बना दिया, और अपने पास एक काउंटर वेरिएबल है जो कि इनिशियली 0 है. ठीक है, अभी अपन इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अपने सेट में है, लाइक लुकअप टाइम इज ओनली कांस्टेंट. तो ये बोलेगा हाँ भाई है ये सेट में, तो ठीक है, काउंट ऑफ स्टोन्स एज जेवल्स फॉर मी इस बार. फिर अपन यहाँ पे आएंगे, इसको बोलेंगे ये मेरे इस सेट में है क्या, हाँ है, तो इसका भी अपन बढ़ा देंगे काउंट, तो ये 2. फिर यहाँ पे आएंगे, तो बोलेंगे क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो काउंट अपना हो जाएगा 3. फिर इस बी के लिए देखेंगे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो काउंट नहीं बढ़ाएंगे. इसके लिए सेट में एग्जिस्ट करेंगे तो काउंट नहीं बढ़ाएंगे. सेम फॉर दिस एंड देन वी टियर डाउन. तो हमारा काउंट कितना हो गया, 3 हो. Although the question is very simple, you should be able to explain it to interviewer much better. और उसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डिस्कस करेंगे जब इसको कोड करेंगे. चलो मिलते हैं, बाय. चलो मैं इसको पहले से कोड कर लेते हैं. तो बेसिकली अपन ने क्या बोला, इसके लिए अपन को एक सेट बनाना है, सेट ऑफ
set from Jebels, and then we have to iterate through our stones and update count. Okay, so let me quickly create this. So set of character, I will call this set only. So new asset, राइट. और अपन क्या करेंगे, हर कैरेक्टर में जाएंगे जेबल्स के, जेबल्स डॉट टू कैर एरे, राइट. और अपन को क्या करना है, अपन को इस सेट में बस इसको ऐड करना है. ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया, तो अपने ये सेट बन गया है. एंड देन वी नीड आवर काउंटर वेरिएबल, सो काउंट इज इक्वल टू 0, एंड देन वी गो थ्रू each stone in our stones dot to char array, right. And then we say ki if my set of Jebel stones contains my stone, and in that case I increase my count of those stones that are Jebels, right. And then finally I can just return the count here. तो इसमें रन कर लेते हैं, फिर इसको अंदर से डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट मी सबमिटेड एंड इट वर्क्स, राइट. सो गुड. ठीक है, अब इसकी टाइम को से डिस्कस करते हैं. तो सेट बनाने के लिए अपन ने कितना टाइम लिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ जेबल्स. तो जेबल्स का लेंथ अगर m है तो दिस विल बी m, एंड देन दिस इज कांस्टेंट टाइम, सो टोटल m टाइम यहाँ पे m ही लगेगा. स्टोन्स की लेंथ n मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपन पूरा स्टोन में चलेगी, तो दिस विल बी रनिंग टिल n टाइम. तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m प्लस n, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कितना होगा, अपन ने जेबल्स के साइज का एक सेट बनाया है ना, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ m हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज इट, एंड लेट्स मी क्विकली वॉक थ्रू दिस एग्जांपल. देन ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल था, बट इसका जो है ना, इसमें आप ऐसे अपने आप को वो कर सकते हो, मॉकअप में मॉक टाइप से खुद को देखो कि एक्सप्लेन करोगे, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे. दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई ऑन, एंड जब इंटरव्यू से बात करो तो कैसे ऐसे सवालों को भी आप एक्सप्लेन कर सको, ताकि दूसरे सवालों में इसी एक्सप्लेनेशन को आप ला सको. ठीक है, तो अपन ने एक सेट बनाया है जेबल्स में, जेबल्स का यूज हर कैरेक्टर में जाके, और फिर हमारा ये सेट बन गया, राइट. एंड देन वी हैव अ काउंट वेरिएबल 0 इनिशियली, एंड देन वी गो थ्रू आवर स्टोन्स. तो ए बी 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 4 है, 3 है, राइट, 3 4 है, राइट. या व्हाट वी डिड, और फिर हमारा एक इटरेटर वेरिएबल, ठीक है, तो चल रहा है. ठीक है, तो अपन ने बोला कि ये हमारा सेट बन चुका है, अपन यहाँ पे हैं अभी, बोलेंगे ये जो है हमारा, ये हमारे सेट में हाँ है, तो इस केस में अपन काउंट बढ़ा देंगे. फिर हम इस पे आए तो ये देख लेंगे हमारे सेट में है हाँ है, इस केस में अपन काउंट बढ़ा देंगे और फिर आगे मूव करेंगे. ये भी हमारे सेट में है हाँ है, तो इसको भी अपन काउंट बढ़ा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. इस पे देखेंगे क्या हमारे सेट में है, नहीं है, काउंट कुछ नहीं करेंगे. आगे जाएंगे, सेट में नहीं है, काउंट कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. फाइनली विल रिटर्न दिस काउंट. तो इस केस में हमें 3 ही चाहिए था, तो अपन ने 3 रिटर्न कर दिया. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई विल सी यू इन अनदर हैश टेबल वीडियो टुमारो. बाय.